अभी हम महान भारत के काबिल इंजीनियर और काबिल ठेकेदार के द्वारा बनाई गई काबिल सड़क पर खड़े हैं। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदू भारत। मैं आपको बता दूं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये सड़क कुछ दिन पहले ही बनी है। कुछ दिन पहले इस सड़क को बनाया गया है। लगभग 15 दिन पहले यहाँ पर भी काम पूरा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि 15 दिन पे इस काबिल सड़क और वफादार सड़क बोल सकता हूँ, उसने भी अपनी वफादारी निभाना शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कैसे सड़क कैसे वफादारी निभा सकती है, क्योंकि आप देखिए 15 दिन पे रोड के ये हालात है कि ये रोड बीच से टूट चुकी है। हर जगह पे इस 10 किलोमीटर की सड़क पे जगह जगह पे गड्ढे हो चुके हैं। और आप देखिए किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है कि इस डामर को हम ना रेत की तरह उठा के फेंक सकते हैं। तो बोला जा सकता है कि सड़क ने अपनी वफादारी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। किसके प्रति? इंजीनियर के प्रति और उस ठेकेदार के प्रति। क्योंकि जब ये सड़क उखड़ेगी नहीं तो फिर दोबारा बनेगी कैसे? और दोबारा बनेगी नहीं तो हम जैसे आप जैसे लोग जो टैक्स में पैसा देते हैं ना, उसको ये खाएंगे कैसे? तो इनका काम ही वही है कि इस तरह की रोड बनाया जाए, इस तरह की सड़क बनाए जिससे ये सड़क ख़राब हो जाए। 5-6 महीने तक इस ख़राब सड़क पे हम आप जैसे लोग चलने को मजबूर रहें। इसके बाद में फिर मेंटेनेंस के नाम पे फिर से पैसा निकाल के फिर से इस सड़क को रिपेयर किया जाए, और यही एसडीओ और यही इंजीनियर और वही ठेकेदार मिलके फिर से हमारे टैक्स के पैसे से अपनी रोटी से। आपको बता दूं कि 15 दिन के अंदर अंदर पे इस सड़क का हाल बेहाल हो चुका है। सड़क के बीचों बीच में गड्ढे पड़ चुके हैं। दोनों तरफ से रोड सड़क खराब हो चुकी है। आपको दिखाना चाहूँगा कुछ और, जैसे कि देखिए ये बीच सड़क का हाल है। इंजीनियर बोल सकते हैं, एसडीओ बोल सकते हैं कि किनारे टूट सकते हैं, लेकिन किनारे भी इस तरह से नहीं टूट सकते हैं। मैं आपको पूरी क्लिपिंग भेजूंगा जिसमें दिखेगा आपको कि किस तरह से इस सड़क का हाल बेहाल है। आप देख रहे होंगे कि ये इसके बीच से एक पुलिया बनाई गई है। बीचों बीच में पुलिया है और पुलिया का हाल देखिए कि 15 दिन के अंदर पे इस पुलिया पे ये पूरी दरार पड़ चुकी है। ये बीच रोड का हाल है। बीच रोड में पुलिया के ऊपर की जो डामर है ना, पूरा फट चुका है। सड़क जो है ना, ये धसक चुकी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 10 किलोमीटर की सड़क जो बनी है ना, 6 महीने ज़्यादा नहीं चलने वाली है। और किस तरह का कार्य इसमें किया गया हुआ है, लगभग 8-8.5 करोड़ रुपए की लागत से काम किया गया है। वही हमारे पैसा, हमारे जनता के पैसा, आप जैसे और हमारे जैसे लोगों के टैक्स के पैसे से सड़क का निर्माण कराया गया है। और किस तरह से काम कराया गया है ये आप लोग देख रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पे पुलिया बना हुआ, क्योंकि यहीं पर रहने वाले हैं, ये कैसा निर्माण कार्य हुआ है? निर्माण कार्य यहाँ पर एकदम बिल्कुल थर्ड क्वालिटी में हुआ है ना। जबकि ये 15 से 20 दिन डामरी होने के लिए हुआ है और रास्ता फटने लगा है, टूट रहा है, रोड टूट रहा है रास्ता। ऐसे में तो 1-1.5 महीने में और रास्ता का क्या हाल होगा, और दिक्कत होगा। यहाँ पे प्रतिदिन पहले भी एक्सीडेंट होते रहा और इस टाइप ऐसा रहेगा तो फिर तो और होगा। कहने का मतलब है कि इनका कहना है कि 10 दिन हुआ है इसको बने हुए, उसमें भी 10 दिन के अंदर पे ये हालात आ चुके हैं। यहाँ पर पुलिया बनी हुई है और इनका कहना है कि एक्सीडेंट होते रहता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है यहाँ पर, और गड्ढे होने के बाद में और एक्सीडेंट होंगे। लेकिन गड्ढे की बात नहीं है, इतनी जल्दी और इतने घटे निर्माण कार्य कहीं भी और किसी भी रूप में सहने के योग्य नहीं है। और ग्रामीण, क्या नाम है आपका? कैसा सड़क आप देख रहे इसी में आते जाते हैं? रोड की स्थिति बहुत खराब। उम्मीद थी ऐसे ही बनेगा? नहीं था, हम तो उम्मीद किए थे कि मतलब अच्छा रोड बनना चाहिए, पर तो ऐसा बन गया कि मतलब पहले से भी खराब हो गया। देखिए, एसडीओ सर से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं उनसे बात किया तो उनका जो रवैया, तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने निरीक्षण किया हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना उन्होंने निरीक्षण किया है, ना उन्होंने कोई भी कार्य किया है। कलेक्टर सर से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो यही चाहते हैं कि भाई आके यहाँ चेक करें और सही मार्ग बताएं और सही काम होना चाहिए। और वैसे में तो पूरे जितने भी हैं 2 दिन बनाएंगे, तीसरे दिन रोड टूटेगा तो क्या मतलब होगा? शासन का पैसा बर्बाद हो रहा है, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल सही है। शासन का पैसा बर्बाद हो रहा है, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। जागरूक होना पड़ेगा। इन जैसे जो भ्रष्टाचार लोग हैं ना, इन जैसे भ्रष्टाचारी जो हैं, ऐसे इंजीनियर और ऐसे ठेकेदार जो है ना, उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी होगी। और उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो इन जैसे भ्रष्ट लोग
हमारे ही टैक्स के पैसे से, हमारे ही पैसे से अपनी झोली भरेंगे और हमको ऐसी सड़क पे चलने के लिए मजबूर कर देंगे। हम इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन इतना तो पता है कि रोड की क्वालिटी और रोड की गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए, रोड किस तरह से बननी चाहिए नहीं पता, लेकिन रोड बनने के बाद कैसी होती है ये तो मुझे पता है। और बता दूं, जो पहले की सड़क होती थी ना, वो अच्छी क्यों चलती थी, लंबा क्यों चलती थी? क्योंकि अभी का जो समय है उसमें रोड की क्वालिटी ठेकेदार और इंजीनियर डिसाइड नहीं करता है, डिसाइड करता है कि कमीशन कितना लिया है, कमीशन कितना मिला है। तो उसी कमीशन के चक्कर में हमारे टैक्स के पैसे का जो रोड बना देता है, उसकी ये जो इंजीनियर है, जो ठेकेदार है ना, पूरी बजा देते हैं। और उसी इंजीनियर साहब को बोलना चाह रहा हूँ, एसडीओ साहब को, अभी आपसे मेरी बात हुई ना, आपने क्या बोला कि मैं रोड चेक करके आया हूँ। मैंने आपसे पूछा जब कि आपने रोड चेक कर लिया है, क्वालिटी सही है, फिर आप बोलते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो आवाज़ तो आएगी नहीं। आवाज़ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कमीशन के खेल में आप भी शामिल हैं। और अगर आप शामिल नहीं हैं ना, अगर आप शामिल नहीं हैं तो उसको प्रूव करके दिखाइए। शामिल नहीं है तो उस ठेकेदार के ऊपर में एक्शन लेके दिखाइए। एक बार सच्चाई से, एक बार ईमानदारी से इस रोड का निरीक्षण करके दिखाइए। और अगर सच्चाई निकलती है ना, तो उस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कीजिए और उसको ब्लैक लिस्ट में करने की हिम्मत रखिए। तब तो हम समझेंगे कि आप कमीशन के खेल पे नहीं फंसे हैं। ये तो कमीशन का खेल तो सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है, ठेकेदार को पता है, और उसके साथ साथ में ना लोगों को भी पता है। और मेरी एक अपील कलेक्टर सर से भी है। मैं कलेक्टर सर को पर्सनली उनके कार्यों से काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर, मैं आपको समझाने वाला नहीं हो सकता हूँ, लेकिन एक आम नागरिक, एक पत्रकार के लिए, पत्रकार की हैसियत से मैं आपसे एक अपील कर सकता हूँ कि एक बार सर आप एक बार आइए, एक बार इस सड़क का निरीक्षण कीजिए। जो सड़क 15 दिन के अंदर पे ख़राब हो सकती है, रोड पे गड्ढे पड़ सकते हैं, तो उस सड़क का हालत क्या होगा? तो इसलिए कलेक्टर सर, क्योंकि आप सतत निरीक्षण करते हैं, मेरी आपसे अपेक्षाएं हैं, लोगों की आपसे अपेक्षाएं हैं कि सर एक बार आप आइए। अगर आपने एक बार आके ना उस एसडीओ पे, उस इंजीनियर पे, उस ठेकेदार पे कार्रवाई कर दिया ना, तो दोबारा इस ज़िले पे हिम्मत नहीं होगी किसी भी ठेकेदार की गलत करने की, कि इतना गुणवत्ताहीन वो कार्य करके दिखा सके। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये जो बातें हैं, अगर मेरी बातें पहुंचेंगी इंजीनियर साहब के पास में और कलेक्टर सर के पास में, तो हो सकता है कि सर आए यहाँ पे और निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद पे जो दोषी है ना, उन पे कार्रवाई भी करें। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।